education. It is really our honor to have a stimulating and rousing chairman like you, sir. You are such a significant person who has always taught us the principle of life and inspired us to our best. We would like to show our gratitude to you, sir, for the education you have planned for us. Now, I would like to request to our Honorable Chairman, sir, to please come on the stage and address the audience with your valuable words. Namaste, Namaskar, a very good afternoon, everyone. Our chief guest, Shri Dharmesh Singh Tomar ji, Honorable MLA of Tholana. Our guest of honor, Dr. Manoj Siwaj ji, Satpal Pradhan ji, राजन चौधरी जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मोदी नगर, मोस्ट रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, डियर चिल्ड्रन, I heartily welcome to all of you present here and thank you very much for joining our school annual function. भारत अतीत से वर्तमान तक हमारे एनुअल फंक्शन का थीम था आज भारत अतीत से वर्तमान तक। ये हमारे भारतवर्ष की बहुत लंबी कहानी है। ये हजारों वर्षों के संघर्षों की कहानी है जो भारत मां के असंख्य महापुरुषों के त्याग और बलिदानों से होते हुए वर्तमान तक आती है। हमारा पूरा फंक्शन इसी थीम पर था, तो इस विषय पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अपने गांव और इस विद्यालय से जुड़ी हुई कुछ अतीत की बातों के बारे में जरूर आपके सामने रखूंगा। इस विद्यालय का निर्माण क्यों किया गया, कैसे इस विद्यालय का निर्माण हुआ। आज से 10 वर्ष पहले 15,000 से ज्यादा आबादी का गांव जलालाबाद अपने आप में परगना कही जाने वाला जलालाबाद शिक्षा जैसी सुविधा से वंचित था। हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर हाईवे को क्रॉस करके जाया करते थे। तब गांव के हर व्यक्ति के मुख से एक ही बात निकलती थी, इस गांव में विद्यालय क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं कोई ऐसी सरकारी योजना आ जाए जो गांव में विद्यालय बन जाए, और कम से कम लड़कियों के लिए तो इंटर कॉलेज बनना चाहिए। इस आवाज को हम सब ने सुना है और ये आवाज हम सब ने कही भी है। गांव से निकलने वाली इस आवाज पर चिंतन किया गया। गांव की शिक्षा की समस्या पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया और 2014 में इस विद्यालय के निर्माण का निर्णय ले लिया गया। ये बातें आज अतीत का हिस्सा बन गई हैं, फिर भी मैंने आपके सामने कही। मैंने आपके सामने ये बातें इसलिए कही क्योंकि उस समय मेरे लिए भी इस विद्यालय के निर्माण का निर्णय लेना आसान नहीं था। ये सच मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस गांव की सुविधा के लिए मैंने ये निर्णय लिया और हम अगर अपने प्रयासों से कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे गांव में कोई सुविधा हो जाए तो हमें वो कर देना चाहिए। मेरे गांव के हर व्यक्ति ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे जलालाबाद ने मुझे आशीर्वाद दिया
इसलिए ये विद्यालय बन पाया। मेरे पूर्वजों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसलिए भी ये विद्यालय बन पाया। याद करूंगा माता बलबीरी देवी, जिनके त्याग और तपस्वी जीवन को हम सब ने देखा है। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने उनके संघर्ष में जीवन को देखा है। परम पूज्य श्री ओंकार सिंह जी मेरे पापा, मेरे गुरु भी रहे। इस क्षेत्र के लिए शिक्षा में जो उन्होंने प्रयास किए, इस क्षेत्र को शिक्षित करने के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया, ये क्षेत्र कभी उन्हें भुला नहीं पाएगा। आज जब विद्यालय को 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम पापा जी की 20वीं पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। मैं ऐसी महान आत्मा को सत सत नमन करता हूं। पापा जी की कर्म भूमि रही हंस इंटर कॉलेज को भी मैं नमन करना चाहता हूं। कर रहा है तो प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता इस बात की होती है, 2014 में जब हमने विद्यालय शुरू किया था, 150 बच्चों ने एडमिशन लिया। आज लगभग 950 बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आज जब 10th क्लास का 12th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आता है तो प्रसन्नता होती है। बच्चे अराउंड 90% मार्क्स लेकर आते हैं, प्राउड फील होता है। हमारा पहला रिजल्ट 19 में आया था और चेतन गोल्ड 95% मार्क्स। ओंकार सिंह स्कूल ने तभी बता दिया था ये बहुत आगे जाने वाला विद्यालय है। और उसके बाद हमारे जितने भी रिजल्ट आए, एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जिसमें बच्चे अबाउट 90% मार्क्स लेकर न आए। बच्चे स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, मेडल लेकर आते हैं, प्राउड फील होता है। अभी सितंबर 24 में दयानंद विद्या कॉलेज नोएडा में सीबीएसई के क्लस्टर चल रहे थे। एथलेटिक्स इवेंट था। सीबीएसई के 700 स्कूल, 7000 बच्चे वहां पार्टिसिपेट कर रहे थे। 7000 बच्चों के बीच में से श्री ओंकार सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल का केशव ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाता है। प्राउड फील होता है। मैं स्कूल फैकल्टी को देना चाहूंगा, मैं प्रिंसिपल मिसेज मीनाक्षी को देना चाहूंगा। आई एम प्राउड दैट मिसेज मीनाक्षी इज द प्रिंसिपल। आई एम प्राउड ऑफ स्कूल फैकल्टी। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक एक बच्चे को ध्यान में लेकर मेहनत करते हैं। और मेरी भी कोशिश रहती है एक एक बच्चे की प्रोग्रेस रिकॉर्ड। आज जब हमारे मित्र गांव से बच्चे आते हैं तो भी प्रसन्नता होती है। नूरपुर से काफी बच्चे आ रहे हैं, टिडोली से काफी बच्चे आ रहे हैं, मनोटा से, चितौड़ा से, दक्षिणा से। यहां पर काफी ग्राम प्रधान बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच टू बिलीव ओंकार सिंह स्कूल। श्री ओंकार सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल केवल जलालाबाद का ही नहीं, बल्कि पूरे मुरादनगर, पूरे मोदीनगर, गाजियाबाद का गौरव बने। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जब जब क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, डिसिप्लिन की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो और बच्चों के अंदर संस्कारों की बात हो, ओंकार सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल का नाम टॉप लिस्ट में रहे। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एनुअल फंक्शन मनाने का उद्देश्य ये
होता है कि बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रोग्राम करने से बच्चों की प्रतिभाएं निकल कर आती हैं, और जिस स्कूल के जितने ज्यादा बच्चे मंच पर आते हैं उतनी ज्यादा प्रतिभाएं निकल कर आती हैं। लगभग 450 बच्चे मंच पर या तो आ चुके हैं या आ जाएंगे ग्रैंड फिनाले तक। फंक्शन तो बहुत सुंदर है ही, ये आपने सबने बता दिया। आप इतना सुंदर मंच आज हमारे बीच में है, आप सब आए, इतने गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में आए, पेरेंट्स हमारे बीच में आए, आप सभी के स्वागत करने का अवसर हमें मिला, इसे हम अपना सौभाग्य समझते हैं। हमारे चीफ गेस्ट धर्मेश सिंह तोमर जी हमारे बीच में आए, ब्लॉक प्रमुख रजापुर राहुल चौधरी जी, पवन सोम जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, राजन जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बहुत सारे ग्राम प्रधान हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे प्रभाकर जी हैं हैप्पी मॉडल से, सिटी पब्लिक स्कूल से, महिपाल जी हैं, गुल मोहम्मद जी हैं, और बहुत सारे मेरे साथी किसान नेशनल इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में आए हैं। मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूं और बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। मोस्ट रेस्पेक्टेड हमारे पेरेंट्स जो हमारा बहुत कोऑपरेट करते हैं, स्कूल का बहुत कोऑपरेट करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीड पर तो सभी चल लेते हैं, तू थोड़ा दुनिया से हटकर चल। थैंक यू सो मच। अभी बहुत सुंदर तरीके से आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ज्यादा प्रोग्राम नहीं है, उसका फिनाले है, उसके बाद नेशनल एंथम होगा, सभी के लिए लंच की व्यवस्था है, लंच करके और सभी साथी मुझसे मिलकर तब से। थैंक यू। Thank you, sir, for your motivating words.